अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। प्रिय दर्शकों, क्या आपने हाल में ये महसूस किया है कि सब कुछ बदल रहा है? न केवल समाज बल्कि विज्ञान और तकनीकी और स्वयं इंसान का विचार और उसकी चेतना में क्या आप कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं? और क्या ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव है या कुछ और भी है? तो आज के अखंड मंथन में हम बात करेंगे उस दिव्य क्षण की जिसे एज ऑफ एक्वेरियस यानी कुंभ युग कहा जा रहा है। और इस रिपोर्ट में हम शोध, विज्ञान, ज्योतिष और प्राचीन सभ्यताओं की दृष्टि से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कुंभ युग आखिर है क्या और ये कब आरंभ हुआ, इसके संकेत क्या हैं और ये कुंभ युग मानवता को किस दिशा में ले जाने वाला है। तो चलिए इसके पहले भाग की विवेचना करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की घड़ी और युगों का जो चक्र है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। हम समय को सिर्फ सेकंड, मिनट, घंटों में नहीं बांट सकते। हमारे पूर्वजों ने समय को ब्रह्मांडीय चक्रों में बांटा था। जैसे सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों से गुजरता है, वैसे ही पृथ्वी की धुरी लगभग 26,000 वर्षों में आकाश के अलग अलग तारा मंडलों की ओर इंगित करती है। इसे कहते हैं विषुव ध्रुव का आगमन। इस 26,000 वर्ष के कालखंड को 12 बराबर युगों में बांटा गया। हर युग लगभग 2160 वर्षों का होता है और प्रत्येक युग किसी एक राशि के प्रभाव में होता है। अभी तक हम मीन युग यानी कि एज ऑफ पाइसेस में थे, जो कि ईसा मसीह के जन्म के आसपास शुरू हुआ था। तो चलिए अब इसके भाग 2 को समझाते हैं। जो पोल स्टार है यानी जो ध्रुव तारा है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, उसकी क्या भूमिका होने वाली है आने वाले युग को लेकर के, और उसका धरती के ध्रुवीय परिवर्तन से क्या संकेत मिल रहा है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए आपको ये बताते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड का जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी जो है उससे जुड़ी हुई है और वो उसकी ओर एक संकेत कर रही है। यानी कि जो ध्रुव तारा जो आप आकाश में देखते हैं, जिसको स्थिर माना जाता है, इस ध्रुव तारे का संबंध जो है हमारी पृथ्वी की धुरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हर 72 वर्षों में ये जो दिशा है ये 1 डिग्री बदल जाती है और यही धीरे धीरे युग परिवर्तन का खगोलीय कारण बनने वाला है। वर्तमान समय में सूर्य वर्ष के विषुव के समय मीन राशि की बजाय अब कुंभ राशि के प्रारंभिक भाग में प्रवेश करने लगा है। ये एक धीमी लेकिन सुनिश्चित चाल है। कुंभ युग में इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण, एकात्मकता, आध्यात्मिक नेटवर्किंग, ये सब उन मूलभूत गुणों का संकेत देता है जो कुंभ राशि से जुड़े हैं। और इसका जो संबंध है वो नए नए इन्वेंशंस को लेकर के इसका संबंध जुड़ा हुआ है। अब युग परिवर्तन के तीसरे भाग का आपको बताते हैं। तो अब मानवता के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। चेतना की क्रांति यानी कुंभ युग का अर्थ है सिर्फ तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि ये एक चेतनात्मक क्रांति है। अब मनुष्य अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठ रहा है। मैं कौन हूं? अब प्रश्न केवल ये दार्शनिक प्रश्न नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिक और अस्तित्ववादी प्रश्न बन गया है। लोग अब आत्मा, पुनर्जन्म, डीएनए जागरण, ब्रह्मांडी ऊर्जा और स्टार सीड्स जैसे विचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब हर व्यक्ति एक चैनल बनता जा रहा है, ब्रह्मांडी जानकारी का प्रसारण केंद्र। जिसे पहले कल्पना या पागलपन कहा जाता था, अब वह क्वांटम एनलाइटमेंट, डीएनए रिसोनेंस और कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा है। यानी कि आने वाला जो समय है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि अब हर व्यक्ति असीमित ऊर्जा का एक केंद्र बनने वाला है।
और यही असीमित ऊर्जा का जब हर व्यक्ति केंद्र बनेगा, तब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। और अब आपको हम अगले यानी कि चौथे भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम सब जितने भी मनुष्य हैं जो हमें अभी अलग अलग दिखाई देते हैं, अदृश्य रूप से हम सारे मनुष्य एक साथ जुड़ चुके हैं। क्वांटम कंसाइंसनेस का युग जो है वो कुंभ युग की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी समष्टिगत चेतना, यानी कि एक स्तर पर जब सभी की चेतना आ जाए तो उसे समष्टिगत चेतना कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अब केवल पृथ्वी के नागरिक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एक अटूट अंग बन चुके हैं। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर प्रोटॉन का जुड़ाव पूरे ब्रह्मांड के साथ है। इसका अर्थ ये है कि आप न केवल अपने अतीत बल्कि अपने भविष्य और अन्य तारामंडलीय अस्तित्व से भी जुड़े हुए हैं। ये युग हमें उस दिव्यता से जोड़ता है जिसे हम अब तक बाहर खोजते आए थे, लेकिन वो दिव्यता हमारे अंदर ही विद्यमान है। अब आप प्रश्न ये करेंगे कि क्या एलियन नाम का कोई प्राणी मौजूद है? क्या हम इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो अब इस बात पर अब लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है और इस युग में अब एक बड़ी जागरूकता आ रही है, और वो जागरूकता ये है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन ये संपर्क अंतरिक्ष यानों से नहीं होगा, दूसरे ग्रह के मानव से, बल्कि हम दूसरे ग्रह के मानव से जो संपर्क करेंगे वो अपनी आंतरिक चेतना के माध्यम से करेंगे। अब वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं कि परग्रही चेतनाएं जो हैं वो भौतिक रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा या प्रकाश के रूप में हमसे संपर्क कर रही हैं। यानी हमारी डीएनए संरचना, विकिरण और प्रकाश के माध्यम से वो चेतनाएं हमारी विकास यात्रा को आगे दिशा देने जा रही हैं। अब आपको छठे भाग के बारे में बताते हैं, और आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि अगर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है और अब हम न सिर्फ एक प्राणी रह गए हैं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक अटूट अंग बन गए हैं, और बहुत सारे दूसरे ग्रहों की जो जीव हैं वो अब हमसे संपर्क करने वाले हैं। लेकिन अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी ये जो संपर्क करने का हम माध्यम बनाते हैं कि हम किसी अंतरिक्ष यान से हम उस ग्रह की यात्रा करेंगे, एक सीमा तक तो ये संभव भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो मानव जीवन है यानी जो प्राण का जो अस्तित्व है वो धरती के अलावा भी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर अभी हमारी जो वैज्ञानिक खोज है वो भी पहुँच नहीं पाई है। तो ऐसी स्थिति में अब जो हमारी चेतना है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये अब संपर्क करेगा। और ऐसा नहीं है कि इस परग्रही प्राणी से हम ही संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि परग्रह के प्राणी भी मनुष्य से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कई भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि 2025 के बाद एलियन का जो है वो धरती से संपर्क होना आरंभ हो जाएगा, और वैज्ञानिक भी देखिए यही बात कह रहे हैं। तो अब हमें इस युग परिवर्तन के इस बहुत महत्वपूर्ण दौर में क्या करना है? यदि ये युग चेतना और ऊर्जा का है तो ये आवश्यक है कि हम भी अपने भीतर की व्यवस्था को अपडेट करें, और सबसे पहला अपडेट होगा हमारे भोजन में, जो कि ऊर्जा का स्रोत है। तो इसके लिए हमें शुद्ध, सात्विक और ब्रह्मांडी अनुकूल भोजन जो है वो करना होगा, क्योंकि यही सात्विक भोजन जो है वो हमारे शरीर और आत्मा को समरस बनाएगा। दूसरा है श्वास यानी प्राण ऊर्जा का नियंत्रण, और इसके लिए हमें करना होगा प्राणायाम, गहरी सांस और मौन ध्यान। ये अगर आप करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा में लय होने लग जाते हैं। हंसी
यानी प्रसन्नता, और हंसी से मानसिक लहरों का पुनर्संयोजन होता है। जो सच्ची हंसी है यही आत्मा की भाषा है, जो आपको हल्का बनाकर ब्रह्मांड से जोड़ देती है। तो यदि आप ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रसन्न होना होगा, क्योंकि अगर आप तनाव में रहते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के आक्रोश में रहते हैं, तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो आपको नीचे की ओर खींचता है। लेकिन अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो फिर आपका शरीर हल्का होकर के ऊपर उठना आरंभ हो जाता है, और यही जो है आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने भी लगता है। तो यही कारण है कि जो हमारे संत महात्मा, जो आज भी योगी ऋषि मुनि हैं, वो संसार से इसीलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं पड़ती है। धरती पर आप अगर मान लीजिए आप अपने परिवार में, अपने समाज में, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर आप 10 मिनट का ध्यान करेंगे तो पहले तो उस 10 मिनट के ध्यान में इतनी सारी चीज़ें, कहीं फ़ोन बजेगा, कहीं कोई आपको बुला रहा होगा, कहीं दूध वाला, कहीं समाचार देने वाला, तो कहीं काम वाली बाई आपको बैठने नहीं देगी, और किसी कारण से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान कर भी लेते हैं, तो उसके बाद जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो किसी न किसी तनाव से होती है, और फिर आप पूरे दिन तनाव से जूझते रहते हैं। और जब आप उसी तनाव के साथ रात्रि में विश्राम करते हैं तो वो तनाव जो है वो आपकी पूरी चेतना से जुड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के आप जो कि असीम ऊर्जा के स्रोत हैं, आप एक पीड़ित मानव बन जाते हैं। तो यही कारण है कि आपका जो संपर्क है वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो 4 बातें हमने आपको बताई हैं, यानी कि आपका भोजन जिससे कि आपको ऊर्जा मिलती है, और श्वास जिससे आपका ये शरीर चल रहा है, तो ये एक तरह का ये रास्ता है। जो सांसें हैं ना हमारी, ये वही वायु है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और यही वायु, इसी वायु के माध्यम से आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। तो अब दर्शकों, समय है बाहर देखने का नहीं, भीतर उतरने का समय है। अब समय है भविष्य को बदलने का नहीं, स्वयं को समझने का। अब समय है पुराने युग के बोझ को छोड़कर नए युग के प्रकाश में नहाने का, क्योंकि कुंभ युग अब केवल आ नहीं रहा, वो आ चुका है। जागिए, जुड़िए और अपने ध्रुव तारे की ओर आगे बढ़िए। ये केवल एक युग नहीं, ये है चेतना की दूसरी जन्म कुंडली, और धीमी धीमी गति से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मांड की उन अनंत ऊर्जाओं से आप जुड़ जाएंगे जो कि आपके इस जीवन के उद्देश्य को बदल कर रख देगी। वर्तमान समय में आपके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पीड़ा से मुक्ति पाना, और पीड़ा से मुक्ति पा करके आप थोड़ी देर प्रसन्न रहना चाहते हैं। लेकिन इसी पीड़ा से मुक्ति के प्रयास में आप अपने पूरे 100 वर्षों के जीवन को व्यतीत कर देते हैं, और पीड़ा आपकी समाप्त नहीं होती। यानी कि आप एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो आप इन पीड़ाओं से ऊपर उठ करके सोचने लगेंगे। यानी तब इस शरीर में, इस समाज में, इस देश में या इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उससे अलग हट करके आप सोचेंगे, और तब ये जो पृथ्वी की जो पीड़ा है या पृथ्वी पे रहने के कारण जो आपको समस्या आती है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। यानी कि आप ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर पाएंगे। तो दर्शकों, ये था एक विचारात्मक, एक गहन विश्लेषण करके आपको जगाने का हमारा एक और प्रयास। आशा है कि आप अब इस तरह की भविष्यवाणियों को देख करके अगर आप इसका आनंद लेते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि अखंड मंथन का उद्देश्य सिर्फ घटनाओं और आने वाली घटनाओं का वर्णन हमें करना अवश्य पड़ता है, क्योंकि अधिकतर दर्शक इसी तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं या उनकी रुचि इसी तरफ है। लेकिन अखंड मंथन का उद्देश्य इस तरह के कंटेंट को
प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं हुआ था। हाँ, उस समय हमारा ये प्रयास अवश्य था कि हम ऐसे दर्शकों की संख्या बढ़ाएं जो कि ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने की रुचि रखते हैं। लेकिन हमारी विवशता ये होती है कि जब हम इस प्रकार का कोई सारगर्भित कंटेंट देते हैं तो उसको देखने वालों की संख्या बहुत कम होती है, और यही कारण होता है कि हम इस तरह की आत्म जागृति वाली विषय वस्तु पर कार्यक्रम का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों के निर्माण में समय, धन सब कुछ लगता है, और अगर इसका आउटपुट अच्छा नहीं होता है तो हमारे लिए एक तरह से वो एक ऐसा प्रयास होता है जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो यही कारण है दर्शकों कि इस तरह की जागृति वाली जो सामग्री है वो हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आज का जो हमारा ये कुंभ युग का जो एपिसोड है ये आपको अपने जीवन को एक नई तरह से सोचने के लिए विवश करेगा। एक नए डायमेंशन, एक नए आयाम को लेकर के अब आप सोचना शुरू करिए, और ये मान लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पीड़ित मानव नहीं है, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, और इस ब्रह्मांड को जो चलाया जा रहा है, जिन शक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो शक्तियाँ भी आपसे जुड़ी हुई हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड को चलाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको आप समझ नहीं पाते। तो दर्शकों, अब इस तरह के कंटेंट को देखिए, विचार करिए, और फिर आप हमें अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि आपने आज इस विषय पर सोचा है, तो फिर हम आपको इसके अगले स्टेप यानी इसका अगला कदम क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको हम जागृत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।